आज का टॉपिक है वो मेरा टॉपिक है कि वाई वी आर नॉट सक्सेस। तो बड़े बड़े ब्लॉग्स चीज़ें आपने सुनी होंगी कि इंसान बड़ी बड़ी नाकामी की होती है कि हम अपने दीन से या अपने मदद से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत दूर हो चुके हैं। हमारे जो अकीदे हैं, हमारे जो ईमान है वो बहुत कमज़ोर है, क्योंकि हमें यकीन नहीं है कि जिसने पैदा किया है वो ही हमारी कश्ती को पार लगाएगा। तो सबसे पहले आपने वर्क करना होता है अपने यकीन पे, अल्लाह की ज़ात पे यकीन करना होता है। दूसरी वजह होती है कि इंसान नाकामी की वजह होती है कि इंसान की नीयतों में खोट होता है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान के हाथ में नीयत और कोशिश रखी है। समटाइम ऐसा होता है कि इंसान बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसकी नीयत उसके दिल साफ नहीं होता, फिर वो कामयाब नहीं हो पाता। अगर कुछ इंसानों की नीयतें साफ़ होती हैं, उनके दिल साफ़ होते हैं, उनके जो मॉडल्स है वो कहते हैं कि हम 30 के रोल मॉडल बनेंगे, अगर हम खुद कामयाब हो तो हम लोगों को साथ लेकर चलेंगे, वो लोग कामयाब हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि जो फील्ड हम चूज़ करें, मतलब जैसे कि आज हमने चूज़ किया कि हमने एक कोड लिखना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करनी है, तो हमें पता लगता है जी मशीन में तो नहीं लैंग्वेज आ गई है। अभी आप पाइथन पढ़ रहे थे कि फ्लटर आ गई है, फ्लटर पढ़ रहे थे कि जेएस आ गई है, आपने पाइथन छोड़ दी, फ्लटर छोड़ दिया, डायरेक्ट जेएस के ऊपर जंप कर जाते हैं। इससे क्या होता है जी कि फिर आप जो चीज़ कर रहे होते हो फिर आपको उससे भी रह जाते हो, और जो चीज़ नहीं होती वो आपको समझ ही नहीं आती, आपसे नहीं होता। फिर सेकेंडली वजह क्या होती है, जैसे कि अब मार्केट में एकदम से नई चीज़ आ जी कि आजकल सिविल इंजीनियरिंग की बहुत डिमांड है, तो सारे उसके एग्जाम लग जाएंगे, सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, फिर मैकेनिक की डिमांड है, सारे मैकेनिक। अब जब सारे ही एक ही कोर्स को पकड़ के बैठ जाएंगे कि हम सारे ही कोर्स कर लेते हैं, तो भी यूनिकनेस कहाँ से आएगी? फिर इंसान वो है जिसने एक यूनिक काम करना है, आपने एक यूनिक चीज़ करनी है, जिस चीज़ की डिमांड नहीं है आपने फिर भी वो चीज़ पढ़नी है। क्योंकि अगर इंसान अपनी एक फील्ड में भी एक्सपर्ट हो जाए, चाहे वो हंसी मजाक ही करना हो, स्टैंड अप कॉमेडी में अगर वो कामयाब हो जाए, अगर उसे पता हो कि मुझे करना यही है, वैसे के ऊपर वर्कआउट करना है, स्टैंड अप कॉमेडी के ऊपर, अगर उसी को वर्कआउट करे और कामयाब हो जाए तो यकीन जाने कि वो भी पैसे कमा लेगा, वो भी सक्सेसफुल पर्सन बन जाएगा। अगर एक इंसान ने वेल्डर बनना है, मैं एक होता है वेल्डर जो मजबूरी से करता है, चल यार अभी काम नहीं है काम कर लेते हैं, बट एक होता है जो इस चीज़ को पेशा बनाता है कि हाँ मैंने वेल्डिंग ही करनी है, फिर वो बड़े बड़े लोहे भी बना देते हैं, बड़े बड़े इमारतें भी बना देते हैं लोहे के साथ जोड़ के। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ का तयन करके, चाहे फिर जो मर्जी हो जाए, आपने वो चीज़ छोड़नी नहीं है। चाहे उसकी डिमांड है, उसकी डिमांड नहीं है तो आपने उसकी डिमांड लेके आनी, आपने उसमें कुछ यूनिकनेस लेके आनी है। तो फिर आप पहले आप अपने आप को खुद ब्रांड बनाए कि जो चीज़ भी आप करें वो ब्रांड बन जाए, आपकी एक वैल्यू हो मार्केट में, उनके एक वैल्यू है मेरी। दूसरी बात ये कि नीयत को साफ करना, चलना किसी से नहीं कहते वो चला गया तो मैं क्यों नहीं गया, तो उसके पास पैसा आ गया तो पैसा क्यों नहीं आ गया, असद से मिलना कुछ नहीं है, आपको अंदर मरते रहेंगे। असद बताएं चोरियाँ ये चीज़ें आपको ज़िंदगी से ना एज अपार्ट फेंक नहीं होगी, ज़िंदगी से बाहर रखनी होगी। दूसरी बात ये कि जब आपको लगे कि बस यार मैं तो मेरे बस में कुछ नहीं है और मैं थक गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, तो आपने उसी टाइम तयन करना है कि मैंने अपने रब के दरबार में झुकना है, रब के पास जाना है, अल्लाह के पास जाना है, नमाज पढ़नी है, उसके आगे झुकना है, उसको अपनी मुसीबतें परेशानी बचानी है। या अल्लाह मैं बेबस हो गया, मैंने जो करना तो मैंने कर लिया है, या अल्लाह अब तेरे आसरे पे, बट मेहनत नहीं छोड़नी है, साथ वो भी करनी है, साथ अल्लाह से दुआ भी करनी है, क्योंकि दुआओं से किस्मत भी बदल जाती है। सेकंड चीज, अगर उसके बाद इंसान की जो नाकाम की एक वो जाती है ना कि इंसान का खुद हार मान जाना, इंसान खुद हार मान जाता है कि मैंने मुझसे अपनी खेत नहीं होता। आप यकीन माने एक बात आप याद रख लें, जब भी आप रात को सोने लगे उससे पहले आप हमेशा अपने आप को एनालाइज कर लें कि आज आपने क्या किया, कुछ नया सीखा, नहीं सीखा तो दिन आया। उसके बाद अगर आप बात बोले उस अपने गोल को हमेशा जो आपका गोल है उसको अपना ख्वाब रखें, समझ रखें, तो हमेशा महसूस करने वाली चीज़ें करिए, इंशाल्लाह। तो जब भी सोचना है आपने
तरफ चलना चाहिए। और जो कामयाब होती है, एक नजर से जो हमेशा कोई भी सोचते हैं वो भी नहीं सोचा कि नहीं है, बट एक नजर हमेशा सोचे अच्छा बढ़ने के लिए जा रहे हैं, बहुत पैसे मिलते हैं, बस कुछ भी कर सकता है। तो अगर आप एक्सरसाइज को पसंद करना है, इसके लिए आपको एक चीज़ का तरीका करना होगा। अगर आप उस चीज़ का तरीका लेते हैं, साथ अपने दीन जो जो भी जिस तरह से दुआ करते हैं, आपने उस मजहब को भी अपने साथ आप रखना होगा। आप मुसलमान हैं तो आपको जो मर्जी वाले बात करनी है, कुरान पढ़ना चाहिए, हदीस पढ़नी चाहिए। अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह कहता है, अल्लाह क्या फरमा रहा है। क्यों मुश्किल आती है, क्यों जितना समझते मुश्किल होती है आपको आजमाने के लिए कि मैं आपको बताया कि मैं आपको बोल रहा हूं। तो अगर आप इस चैनल पे इस तरह के फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट होगी आपके चैनल को लाइक करें और मेरे बहुत वीडियोस भी आएंगी इसी के बारे में, और कुछ वीडियो डालने के लिए होगी आपको मैं